हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो देखो, आपको पेंसिल से दिख रहा है ये वीडियो गाइस मैं पहले बना चुकी थी, लेकिन किन्हीं रीज़न से वो मेरे फ़ोन से डिलीट हो गई, तो मैं दोबारा बना रही हूँ। तो देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम पढ़ चुके हैं और मेरी जो प्लेलिस्ट है इस चैनल पर ही ODE में, आप वहाँ पर जाके देख भी सकते हैं ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो उससे रिलेटेड आज हम इस वीडियो में MCQs करने वाले हैं। ठीक है, देखो पहला इसमें से हमें बताना है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है, ठीक है, x है, ठीक है, या z होगा समटाइम। तो अगर y भी है, z भी है और होते ज़्यादा तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती। तो यहाँ पर यानी कि एक डेरिवेटिव टर्म आ रही होगी जिसमें वो होगा। तो फर्स्ट वाला देखो, ये तो सिंपल है, dy/dx, यानी कि sin x का डेरिवेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा cos x, एंड इधर ये सेम, तो डेरिवेट की टर्म ही खत्म, तो यानी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो dy/dx एंड dx/dx करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा आंसर 1, और इधर ये सेम, तो यहाँ पर आ रही है तो ये इसका आंसर है। लेकिन एक बार आप देखो आगे के भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर डेरिवेट करेंगे cos x का माइनस sin x का करेंगे तो आ जाएगा cos x, एंड ये तो यहाँ पर भी dy की टर्म सारी खत्म, तो ये भी नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी खत्म हो जाएगी, अल्फा x का आ जाएगा अल्फा और ये आ जाएगा 0, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर है ऑप्शन बी। ओके, सेकंड, डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है? जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, मींस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट जो डेरिवेट है, सेकंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है या फर्स्ट ऑर्डर का है, जो हाईएस्ट होगा वही क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, और डिग्री क्या होती है? जो उसकी पावर होगी। अब यहाँ पर देखो, मेरे पास यहाँ पर एक तो है d2y/dx स्क्वायर टर्म, एक है d3y/dx क्यूब। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? 2 या 3 है ना, 3 बार डेरिवेट हुआ है तो इसका ऑर्डर तो है 3, समझ गए। लेकिन डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है ये जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी पावर। तो यहाँ पर इसकी पावर फिलहाल 1 है, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब हम डिग्री निकालेंगे तो हमें क्या करनी है, जो फ्रैक्शंस होती है उनको हटाना होता है। ठीक है, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन करना होता है। तो इस 1/3 को मैं कैसे हटाऊंगी? यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी इसकी 3 से, और इधर की है तो यानी यहाँ पर भी पावर 3, तो ये तो कैंसिल। अब ये तो हट गई फ्रैक्शन। अब जो ये था इसकी एक्सपोनेंट क्या आ चुकी है, पावर क्या आ चुकी है 3, इसका मतलब डिग्री क्या है हमारी 3, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। डिग्री जो है वो एक्सपोनेंट होगी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की। ठीक है, इसकी डिग्री मतलब अगर आप इसको देखो तो 2 है, तो आंसर 2 नहीं होगा, क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है ये वाला, ये नहीं देखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, थर्ड में देखो ऑर्डर बताना है, तो यहाँ पर हमें पावर का ये करने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ ऑर्डर बताना है। तो देखो ये 3 है, 3 बार डेरिवेट हुआ है, और ये 2 है 2 बार, तो हायर ज़्यादा कौन है? 3 ना, तो इसका मतलब कि कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? 3 की। नेक्स्ट, ऑर्डर एंड डिग्री दोनों बताने हैं। सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करते हैं। देखो, ऑर्डर के लिए है dy/dx ओनली, इसकी पावर फिर 3 है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर की है, ये 2 ऑर्डर की है, तो यानी कि ज़्यादा कौन है? 2 ना, तो ऑर्डर कितना होगा मेरा? 2। ऑर्डर एंड डिग्री, तो ऑर्डर 2 1 3 3 2 यहाँ पर आ रहा है ना, तो यहीं से आप पता लग जाएगा आपको कि आंसर इसका जो ऑप्शन ए होना है। फिर भी डिग्री चेक कर लेते हैं। अब इसकी जो पावर है वो कितनी है? 3/2, लेकिन हमें फ्रैक्शंस में ही लेनी है, इसको हटाना है, तो 3/2 है ना, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगी, एंड इधर भी 2 से कर देंगे हम, तो ये 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर बचेगा ओनली 3। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो यानी कि इसकी जो एक्सपोनेंट है वो कितनी है? 3, यानी कि डिग्री हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3। ओके, अगेन ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर देखो ये 1 है यहाँ पर, एंड ये 2 है, तो ऑर्डर कितना आ गया मेरे पास? 2। ऑर्डर तो है हमारा 2, और डिग्री देखो ये 3/2 था, इसको हटाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, एंड इधर भी 2 से, ये कैंसिल, और इसकी जो पावर अब क्या आ गई है? 2, तो यानी कि ऑर्डर भी 2 डिग्री भी 2, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये बड़ा इजी है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ऑर्डर डिग्री बतानी है। ऑर्डर देखो ये 2 है, यहाँ पर ये dy/dx तो 1 है, तो ऑर्डर कितना आ गया मेरे पास? 2। डिग्री देखो, डिग्री इसी की पावर देखनी है तो 2 है, तो यानी कि डिग्री भी 2, तो आंसर हमारा ऑप्शन सी। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास ये, इसको मुझे बताना है ये किस ऑर्डर की है और किस डिग्री की है। तो हमें dy/dx की टर्म देखनी है, तो यहाँ पर dy है एंड dx इधर है मेरे पास। अगर मैं इस पूरी को dx से डिवाइड कर देती हूँ तो देखो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा? dy/dx एंड दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो dy/dx की ही टर्म है, तो ऑर्डर कितना है हमारे पास? 1 है, और इसकी पावर भी 1 ही है, तो डिग्री भी 1 है। ये बड़ा सिंपल है, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमें बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सी बात गलत है। तो फर्स्ट देखो, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट अकरिंग इन इट। जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर होता है, ऑर्डर वाली जो डिफरेंशियल टर्म होती है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री होती है, तो ये तो सही है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर क्या होता है? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी सही है। सी, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज यूनिक। ऑर्डर जो होगा वो यूनिक होगा, यूनिक मतलब फिक्स, एक ही है, दो तो ऑर्डर नहीं हो सकते ना, तो ये भी सही है भाई। अगर थर्ड ऑर्डर उसमें है तो मतलब d3 वाली टर्म है तो 3 होगा, 2 वाली है तो 2 होगा, एक ही तो ऑर्डर आएगा, या तो 2 या 3 या 1। ठीक है, तो ये भी सही है, तो आंसर हमारा यही होना है। फिर भी देख लो इसको, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एनी इंटीजर। ऑर्डर इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स होंगी। इंटीजर में हमारे नेगेटिव टर्म्स भी आती हैं, तो ये बात क्या हो गई? ये गलत है, इसका आंसर है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में जब हम लिखेंगे कैसे, एलिमिनेटिंग ए, यानी यहाँ से ए हट जाना चाहिए, तो वो इक्वेशन क्या बनेगी। सबसे पहले यहाँ देखो, आप सारे ऑप्शन dy/dx हैं, यानी कि आपको इसको डेरिवेट एक ही बार करना है। तो सपोज मेरे पास ये है ना, मैं इसको डेरिवेट कर देती हूँ। तो 2y, वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2y, एंड y का करेंगे तो dy/dx एंड इज इक्वल टू 4a, क्योंकि जब इसका x की रेस्पेक्ट में करेंगे तो x तो हट जाएगा, तो 4a आ गया। ठीक है, कि आपने 12th में पढ़ा है डेरिवेट करना, तो आप इजीली समझ जाओगे। अब यहाँ से देखो मेरे पास ये जो है dy/dx की वैल्यू क्या आ रही है 4a/2y, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 2a/y। अब यहाँ से आप a की ना वैल्यू निकाल लो, तो क्या आ जाएगी y²/4x, a की वैल्यू ये आएगी, और a एलिमिनेट करना है ना, तो इसको यहाँ पर रख दो a की जगह। तो 2a की वैल्यू क्या आई है मेरे पास y²/4x एंड इज इक्वल टू क्या है dy/dx, तो 2 से तो ये कैंसिल 2, तो क्या आ गया y²/2x। कौन सा ऑप्शन है y²/2x। यहाँ पर नीचे y भी तो था, तो ये y भी ऐसे ही रहेगा, तो इस y से ये y कैंसिल, तो क्या आ जाएगा y/2x। तो y/2x कहाँ है, ऑप्शन ए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखो क्वेश्चन नंबर 10। हमारे पास ये क्वेश्चन है ax² + by² = 1। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखो y डैश और y डबल डैश दोनों की टर्म्स हैं यहाँ। y डैश क्या होता है, एक बार डेरिवेटिव dy/dx, और y डबल डैश क्या होता है d2y/dx²। ठीक है, तो 2 बार हमको ये इक्वेशन डेरिवेट करनी ही पड़ेगी। तो चलो करते हैं, एक बार डेरिवेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a तो एज इट इज़ कॉन्स्टेंट, x² का क्या आएगा 2x, तो मैंने इसको लिख दिया 2ax। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो ये क्या जाएगा 2by, एंड y का गेन करेंगे तो क्या आएगा dy/dx एंड इज इक्वल टू 1 का करेंगे तो ये आ गया हमारा 0। तो मैं इसको सिंपली ऐसे ही लिख रही हूँ 2by, इसको मैंने लिख दिया y', ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब दोबारा से करते हैं, यहाँ पर करेंगे तो x अब खत्म, तो आएगा 2a, अगेन डेरिवेशन कर रहे हैं हम, ठीक है, प्लस ऐसे ये 2b एज इट इज़ कॉन्स्टेंट। अब इसको देखो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगेगा, ये u फंक्शन है, ये u, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेशन तो यह आ जाएगा डबल-, प्लस अब सेकंड एज इट इज़ y', एंड इस वाले का करेंगे y का तो क्या आ जाएगा y' ही, तो y' का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ओके, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से आप देखो मुझे एलिमिनेट करने हैं a और b को, तो हमें यहाँ से हटाना ही है ना। तो एक काम करो, यहाँ से आप क्या करो, a की वैल्यू, ये जो 2a है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। क्या आएगा 2a इज इक्वल टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2by/y', एंड ये जो x है आ जाएगा इसके अपॉन में, इसको यहाँ पर रख दो 2a की जगह, तो ये आ जाएगा माइनस का 2by/y' अपॉन x प्लस, एंड दिस इज़ 2b। एक मिनट, ये यहाँ पर प्लस का है, इसको मैं अगर इधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2by/y' प्लस y' का स्क्वायर। तो ये 2b दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास, और माइनस से माइनस भी कैंसिल, क्या बच गया है y' अपॉन x इज इक्वल टू y' प्लस y' का स्क्वायर। ठीक है, ये x इधर डिवाइड में, ये इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y' इज इक्वल टू x y' प्लस x y' का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन आई है ओवरऑल। अब देखो ऐसा यहाँ पर आपको कोई आंसर दिखाई दे रहा है, ये रहा y' x y' प्लस x, बस ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।